आपने अपने मेंटल हेल्थ इश्यू से स्टार्ट किया, आपके मिसकैरेज की बात की या आपने। लोग खुल के बात नहीं कर पाते इस बारे में। हम एक एक करके आपके लाइफ के पहलू को टच करते रहते हैं। आपने जिक्र किया कि आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए थे हाँ और आपने कहा रिलेट कोई कर नहीं पाएगा। आई वॉज ऑल्सो डायग्नोज विद PTSD फॉर 2 years। ओके सो आई हैव टेकन दोज मेडिसिन एंड आई नो कि उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे क्या होता है। वाटर रिटेंशन हो गया या वेट पुट ऑन करना हो गया। आ, ये सब चीज़ें लाइन से आपके साथ हुई। आपने कहा आपका पेट पास अवे, अभी आपके अभी फादर, मेरा उससे पहले बहुत पहले आपके फादर, आई थिंक अराउंड कोविड में हुआ था ये। कोविड में वो भी हॉस्पिटल में क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। मैंने वो व्लॉग देखा था, जयपुर में आप किसी हॉस्पिटल में थे। जयपुर नहीं, नाम हॉस्पिटल का था जयपुर गोल्डन, कहाँ है ये हॉस्पिटल? दिल्ली, दिल्ली में था। हमारे घर के पास। ओके। और वहाँ भी ये मिस्टेक हुई, डॉक्टर्स की हुई थी? जी, मतलब हमने अपनी आंखों के सामने चीजें होते हुए देखा है, इनकी नर्सेस को भागते हुए देखा है, बदतमीजी करते हुए देखा है। क्योंकि अगर आपके मास्क लगा हुआ है तो उनको पता ही नहीं कि आप कौन हो, या पता लग जाता तो शायद ये लोग अलग तरीके से जी। बिहेव करते। लेकिन मतलब अब मैं कितने लोगों को बोलूं कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, जिसको ये सबकी अपनी जर्नी है, थोड़ी ना मेरे कहने से कोई रुक जाएगा। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने अपने पापा को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा है। बस इतनी दूरी पे थे कि जब मैं डॉक्टर से बात करी थी कि यहाँ से शिफ्ट करके अब हम पापा को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, पास में एक और हॉस्पिटल था, हमने बहुत सारे इंतजाम करके लेके जाएंगे, क्योंकि तुम बदतमीज लोग हो, तुम वाहियात लोग हो एकदम, इसलिए हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। एंड मैं आई विल मेक श्योर कि जो तुमने मेरे साथ किया है ये मैं दिखाऊं। क्योंकि मेरे पापा को तुमने कैसे बांध दिया। आप सोचो ना कि आपके पेरेंट्स को आप बांधा हुआ देख रहे हो, क्यों बांधा है भाई? क्या हुआ था? मेरे पापा तो एक रात पहले बिल्कुल ठीक थे, बात कर रहे थे मुझसे, सबको बता रहे थे ये मेरी बेटी है, मेरी कुड़ी है, ए देखो जी मेरी कुड़ी है। मेरे पापा ठीक थे, क्या हुआ ये कैसे हो गया? तो जब ऑक्सीजन का लेवल डाउन जा रहा है जी। तो आप उनको ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो। तो बेसिकली उस समय ये भी बातें थी कि जितने भी ये बूढ़ा लौट है ना, इनको हटाओ, इनको अच्छा। खत्म करो। और ये बहुत बड़ा स्कैम चले भी हैं, आपको, आप लोगों को पता, आई एम श्योर पता होगा कि ये वाले जो बुजुर्ग हैं इनसे ज्यादा बाकियों को जरूरत है, इनको हटाओ। तो हटा दिया, क्या करोगे? डॉक्टर्स पे विश्वास नहीं है अब आपका? क्योंकि 2 बार ऐसा आपके। कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? मैं डॉक्टर्स पे पूरा विश्वास करती हूँ, अच्छे डॉक्टर। देखो, जहां पे गलत एग्जिस्ट करते हैं वहां पे अच्छे भी एग्जिस्ट करते हैं, सब राक्षस थोड़ी होते हैं। जी। मुझे मिल गए तो जरूरी थोड़ी आपको भी मिलेंगे। हो सकता है कि जो मुझे मिले हैं आगे चल के कुछ डॉक्टर्स, यार मेरे को बहुत अच्छे भी मिले हैं, लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी मिले हैं, ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीजों में कुछ डॉक्टर्स मुझे ऐसे मिले हैं। और कभी मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगी कि सबका प्रोफेशन है, देखो जी। सब लोग काम करने के लिए हैं। मेरे ख्याल से लोग कहते हैं ना, अरे सबकी हेल्प हो जाएगी जब आप ये बात बोलोगे। मुझे लगता है नहीं, जिसको अपनी हेल्प करनी है वो खुद पकड़ेगा उस चीज को। मेरी बातों से आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, रादर देन मेरे नाम लेने से उस डॉक्टर को आप पकड़ो। कोई नहीं करता। तो अपने एक्सपीरियंस से ही आप लर्न करते हो। बिल्कुल। तो सिर्फ मेरा सिर्फ कहना ये है कि लोगों के साथ गलत भी हुआ, और मेरे साथ ही, मैं अकेली थोड़ी थी, मेरे और भी बहुत सारे जानने वाले हैं जिनके साथ ये हुआ है, और बहुत अनजान लोग जिनको हमने खुद ने हेल्प करी है कोविड के ड्यूरिंग। कोविड के दौरान ऐसे भी लोग थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत, सोचो, ऑक्सीजन की जरूरत जिनको थी, हमने पहुंचाया फ्री में। हमने दिल्ली में ऑक्सीजन, कोई एक लेडी थी प्रिया करके, उनके साथ मिलके मैंने बहुत लोगों को खाना, ऑक्सीजन, जो भी चीजें चाहिए। और मेरे फादर को नहीं मिला, मेरी फादर को मैं नहीं दे पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं यहां थी। आपको रिग्रेट है किसी भी इस बात का, या आपके हाथ में चीज़ें नहीं थी? हाँ होता है ना, किसको नहीं होगा। काश मैं मेरे फादर को बचा सकती होती। Yes. लेकिन ये जो काश होता है ना, आप काफी टाइम तक, मैं डिनाइल में रही हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, हुआ नहीं है, पापा हैं। आप उठते हो, आपको लगता नहीं है कि अरे पापा नहीं है, अब आज से पापा नहीं दिखने वाले हैं। ऐसा भी लगता था कई बार कि मैं सो रही हूं अभी ना, मेरे ना पैर पकड़ के उठाएंगे मुझे, उठ, डॉली बोलते थे मुझे, उठ।
ऐसा भी लगता था कि सडनली वहां से चल के आए, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगता है मेरी ना जिंदगी में कुछ ऐसा है, कुछ तो ऊपर वाले ने अलग किया है। मेरे को लगता है पापा वहां से अचानक चल के आ जाएंगे, ऐसा होगा, साईं बाबा ये कर सकते हैं, गणपति बापा ये कुछ तो कर सकते हो आप। जी अगर अगर आपने अपने बहुत क्लोज खोए हैं ना, तो आपको पता होगा मैं क्या कह रही हूँ। बिलीव होप मिली। हाँ, आप एक उसके साथ जीते हो, फिर आपको लगता है नहीं ये चले गए हैं, नहीं आएंगे। एक्सेप्ट कितने टाइम में हुआ वो बात? मेरे को 3 साल लग गए। 3 साल लगे एक्सेप्टेंस में। हाँ, पापा की डेथ। मम्मी की तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट करी थी, क्योंकि मम्मी की डेथ के पहले ही मम्मी एक वेजिटेटिव स्टेट में थी। और लोग कहते हैं आप ऐसी बातें कर रहे हो, माँ बाप के लिए कोई ऐसी बातें करता है। हम पूरी फैमिली मिलके प्रे कर रहे थे कि मम्मी चली जाए, सफरिंग में थी। क्योंकि जिस सफरिंग में वो थी वो कोई ना रहे, भगवान कोई ना रहे। जिनके घर में स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं ना, जी जिनका दोनों हाथ नहीं चल रहे होते, दोनों पैर नहीं चल रहे होते, जबान नहीं चल रही होती, आंखों से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं आपको, उनके साथ हो क्या रहा है बता नहीं पा रहे हैं, वो रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्या हो रहा है। अब बताओ क्या चाहोगे आप? अब यही चाहोगे ना कि भगवान इनको इनको ले ले, इनको तकलीफ मत दे बस। तो बेसिकली मेरी मम्मी का जाना हमारी काफी सारी तकलीफों का एंड था, ओके। जो हमारे साथ अंदर हो रही थी उसका एंड था। चाहे वो मेरा भाई हो, कि मेरे भाई ने बहुत केयर किया है, मेरी जो नीस है मिट्टी उसने बहुत केयर किया है, और जब तक मम्मी मेरे पास यहाँ पे थी मैंने बहुत केयर की। तो हम तीनों बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, मोर देन एनीबॉडी। फैमिली में तो और भी लोग हैं, लेकिन सबके अलग अलग एक होते हैं ना इमोशंस, कोई ज्यादा लेता है कोई कम लेता है। जिसके पास मम्मी रही नहीं है वो कितना ही लेगा, या आप कितना क्लोज हो उस पेरेंट के, कितना क्लोज है वो भी फर्क पड़ता है। जैसे आई वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर, इट टुक मी 3 years। अभी कैसा फील कर रहे हैं आप इस मोमेंट में? वो जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरा रिवाइंड हो जाता है वहां पे पूरा। देखो ये बातें करके मैं इतना रो चुकी हूं कि मेरी आंखों में वो आंसू नहीं है अब। वो जो अंदर का जो दहाड़े मार मार के रोना होता है वो अभी भी कभी कभी होता है जी। लेकिन मैक्सिमम टाइम जब मैं पहले रोती थी, हर रोज रोती थी, हर बात पे रोती थी, हर किसी के सामने रोती थी, वो अब नहीं है। आंसू सूख गए। हाँ, इतना रोई हूं कि वो सूख चुके हैं। वो इमोशंस अंदर पूरे हैं जी। लेकिन उसको लेने की क्षमता मेरे अंदर आ गई है अब, कि मैंने एक्सेप्ट किया है कि ये मेरे पापा शायद किसी फॉर्म में वापस आए, मुझे नहीं पता, लेकिन आएंगे। बस यही होप के साथ आप जीते हो और हर इंसान जीता है।